स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि a का मान b से 70% अधिक है तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। ऐसा क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस, दो प्रकार के ऑप्शंस दिया हूँ, उसका रीज़न मैं बताऊँगा, शॉर्टकट बताऊँगा। देखिए, पहले में है ए ऑप्शन 58 होल 14/17, बी ऑप्शन 41 होल 3/17, 38 होल 4/17, 37 होल 1/17 और दूसरा ऑप्शन में आता है 58.58, 39.47%, 41.17%, 60.36%। देखिए, दोनों ऑप्शंस या तो ऐसे ऑप्शन दे देगा या तो ऐसे ऑप्शन दे देगा। अब आप लोग को चूज़ करना है कि देखिए, ऑप्शन के हिसाब से ही आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये था, यदि a का मान b से 70% अधिक है तो b का मान a से कितना परसेंट कम होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए a का मान b से 70% अधिक है, यानी कि a का मान अगर b 100 है तो a उससे 70% अधिक होगा। a उससे 70% अधिक होगा, यानी कि अगर b 100 है तो a हो जाएगा 170। अब ये तो आपका पहले लाइन तक हो गया, मतलब यहाँ तक हम लोगों ने इसमें सॉल्व कर लिया। अब दूसरी बात क्या आती है, अब b कितना कम है a से, तो a की वैल्यू है 170, b की वैल्यू है 100, तो a माइनस b यानी कि 170 में से 100 माइनस हो गया तो कितना बचा 70। अब देखिए, जिसका कंपेयर किया जाता है वो ऊपर रहता है, मतलब ऊपर मतलब न्यूमरेटर यानी कि अंश में, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है ना, तो जिसका कंपेयर किया जाता है वो हमेशा ऊपर रहता है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे रहता है डिनोमिनेटर। जिससे यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, b का मान a से कितना परसेंट कम है, किससे कंपेयर किया गया है, a से, याद हो रहा है, a से, तो a से कंपेयर किया यानी कि a की वैल्यू नीचे रहेगी। अब देखो, जिससे तुलना हो वो हर में तथा जिसकी तुलना हो वो अंश में। किसकी तुलना, ये 70 अधिक है, 70 कम है, 70 कम है, कौन कम है, b, किससे, a से, तो a से कम है, a से तुलना हो रही है तो a की वैल्यू नीचे, a की वैल्यू कितनी है 170 नीचे हो गया। किसका कंपेयर हो रहा है, 70 का, तो 70 हो गया ऊपर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर परसेंटेज में है तो आपको गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 गुणे 100, 700 और बटे 17, 700 बटे 17 जब करेंगे तो 17 चौको, यहाँ पे 17 चौको 68, 2 बचेगा, 2 और 0 मिलके 20 बना देगा, और 17 एकम में 70, तो 41 तो पूरा होल आएगा, तो 41 होल। और कितना बचा, यहाँ पे 17 एकम में 70 हो गया तो 3 बच गया, तो 3/17, 41 होल 3/17, यानी कि ऑप्शन में कौन सा था, ऑप्शन में बी ऑप्शन सही था। अब देखो यहाँ पे ट्रिक कैसे अपनाना है। देखो, पूरा कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, मतलब इतना लिखना मुझे आपको समझाना था इसलिए इतना लिखा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोगों को क्या लिखना था, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 170, ऐसे लिखना था। अब किसका तुलना किया गया है, ए से कितना कम है, यानी कि कितना कम है, 70 कम है, 70 बटे कितना है 170 गुणे का 100, 0 0 कट गया, 700 बटे 70, 700 बटे 17। ये सिर्फ इतना ही एग्ज़ाम में लिखना था और कुछ नहीं लिखना है। अब उसके बाद से 17 चौको 68, आपको सिर्फ 17 चौको 68 तक जाना है, 17 चौको 68, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। इसके आगे क्यों नहीं सॉल्व करना है, देखो ऑप्शन जब ऐसे देगा तो 17 चौको 68, पहले 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, 4 तो सिर्फ सी में है ना, तो यानी कि सी ही सही है। पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, टाइम बचाओ, अगले में उस टाइम का यूटिलाइज करना। अब पूरा सॉल्व करते तो यहाँ पे पॉइंट लगाते, 17 चौको 68, 1, 17 कम 70, फिर उसके ऐसे करते आगे जाता, टाइम लगता, तो यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन से खेलना सीखो। देखो ऑप्शन में देखो कि कौन सा वैल्यू आपके आंसर से रिलेट कर रहा है, जो भी रिलेट कर रहा है वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो मिलेंगे ऐसे ही अगले क्वेश्चन में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ।
तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।